श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, महाप्रभु का आदेश है कि अगर सचमुच दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो तो सर्वत्र प्रचार होइबे अमर नाम। श्री महाप्रभु कहते हैं कि एक दिन आएगा जब संपूर्ण जगत में प्रभु का नाम गांव गांव में प्रसारित होगा। यही महाप्रभु की आज्ञा। महाप्रभु अपने श्रीवास पंडित हुए, गदाधर पंडित हुए, सबको आदेश देते थे घर घर से जाके भिक्षा मांग के लाओ। मधुकरी, मधुकरी समझते क्या होती है? मधुकरी कहते हैं रोटी चावल आदि जो भी मिल जाता है वो सब मांग के लाते। तो श्रीवास आदि चल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। पहले घर पहुंचे, जोर से जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दो, भिक्षा दो। मैया घर से बाहर आए। मैया ने कहा, क्या लोगे बाबा जी? रोटी लोगे, सब्जी दाल क्या चाहिए? अभी लेके आती हूँ। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज चाहिए। एक बार बस हम कहें हरि बोल, तुम हमारे पीछे एक बार बोल दो। बड़ी सुंदर कथा आती है। श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार बंगाल से चलकर के श्रीधाम वृंदावन आ रहे थे। मार्ग में झारखंड पड़ा, बिहार का ही एक छोटा सा कोना झारखंड पड़ा। तो उस झारखंड के जंगलों में श्री महाप्रभु जी हरिनाम करते करते जा रहे थे। तभी क्या हुआ, रास्ते में एक आदमी सर पे मटकी में छाछ भर के छाछ बेच रहा था। तो महाप्रभु जैसे उसके सामने आए, महाप्रभु का रूप कैसा था? बोले, आजानुलंबित भुजौ, आजानुलंबित भुजा थी। ये जो महापुरुष की एक पहचान होती है, उनके जो हाथ होते हैं ना वो घुटने से नीचे तक आते हैं। ये महापुरुषों की पहचान होती है। लंबी लंबी भुजाएं महाप्रभु का, कमल जैसे नयन, सुंदर गौर वर्ण और इतना सुंदर रूप की देख करके एकदम वो वहीं खड़ा के खड़ा रह गया। संत कौन जिसे देखो और देख के उसका रूप देख करके एकदम चलते हुए की भी ब्रेक लग जाए, वाह क्या स्वरूप है इसका। रुक गया एकदम। महाप्रभु भी रुके। महाप्रभु ने पूछा, क्या है इस मटकी में? बोले, महाप्रभु छाछ है, हमें भी छाछ दो। अब वो तो छाछ बेचने जा रहा था, उसको लगा चलो अच्छा हुआ सुबह निकलते निकलते ग्राहक मिल गया। उसने मटकी उतारी, बोली लीजिए। ग्लास था, इससे नाप के दे रहा था। महाप्रभु ने बोला, ये सब नहीं चाहिए, बस मटका दे। और घड़ा लिया और मुख से लगा के गट 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 पूरा छाछ एक बार में खत्म। अब ये और ज्यादा खुश कि एक गिलास पीते तो थोड़ा पैसा मिलता, चलो पूरा ही एक ही बार में यही पी गए तो पैसा वसूल एक ही जगह से, अब घर घर नहीं डोलना पड़ेगा। तो खुश हो गया। महाप्रभु जी ने जब छाछ पी ली, चलने को हुए, तब बोला कि महाराज कहां जा रहे हो? पैसा, पैसा तो दो। महाप्रभु जी ने कहा, कई का पैसा? कैसा पैसा? हम तो बाबा जी ठहरे, हमारे पास तो देखो फटी धोती है, कोई हम अच्छा कपड़ा पहनते नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं। बोले, ऐसे कैसे? हमारी पूरी छाछ पी ली, कुछ तो दे के जाना चाहिए। महाप्रभु बोले, मेरे पास तो एक ही चीज है। क्या? हरि बोल, हरि बोल। महाप्रभु जी जाते जाते बोले, एक काम कर, मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे कुछ मेरे परिकर आ रहे होंगे, उनसे कुछ मांग लेना, वो होगा तो कुछ दे देंगे। चले गए। वो वहीं खड़ा रहा कि इनके चेला आएंगे तो उनसे कुछ लेंगे। चेला आए, आकर के वो भी हरिनाम करते करते पहुंचे। माथे पे चंदन था, धोती थी, तो समझ गए कि उन्हीं के गैंग के हैं। जो गुरुजी होते हैं ना, उनके चेला भी समझ में आ जाते हैं कि फलाने गुरु के चेला हैं। उनकी वेशभूषा, उनका सब वैसा ही होता है। तो उन्हीं के चेला। बोला, रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले, वृंदावन जा रहे।
बोले आपके गुरुजी यहाँ से निकल के गए थे, हमारी पूरी छाछ पी गए, कुछ भी नहीं दिया हमको, एक ढेला भी नहीं दिया, कह के गए थे चेलाओं से ले लेना, अब आप दीजिए। तो चेला बोले जब गुरु ही कंगाल है, चेला कौन सा अंबानी मिलेगा। जैसे गुरुजी वैसे चेला जी, हमारे पास भी कुछ नहीं। बोले अरे प्रभु ऐसे कैसे, कुछ तो दे के जाइए। तो एक ही चीज है हमारे पास, हरि बोल कहते कहते परिकर भी चले गए। अब छाछ वाला सोचे क्या करूं, कोई भी पैसा दे के नहीं गया, ना गुरु न चेला। फिर सोचा, मन में आया चल कोई बात नहीं, आज सोच तेरी सेवा लग गई, तूने संत की सेवा कर दी, बाकी जो भी कहो भले ले गया मुफ्त में, पर स्वरूप उस साधु का बड़ा निराला था। रास्ते में अपनी मटकी रखी और वापस चलने लगा। फिर सोचा कि अरे चलो कुछ नहीं, मुझे कुछ तो दे के गए, जो दे के गई वही ले लेता हूँ। वो भी जोर जोर से गाता गाता जाने लगा, गाता 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 चल रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। पर अचानक से क्या हुआ, उसको अपनी मटकी थोड़ी भारी भारी लगने लगी, धीरे 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 लगा उसे, कुछ सर पे बोझ बढ़ता जा रहा, वजन बढ़ता जा रहा है। वो ताकत लगा के चलता गया, और आगे बढ़ा, और आगे, और वजन बढ़ा, वो और हैवी होता गया, वो बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया जब कदम ही आगे नहीं बढ़ रहे, इतना वजन। उसने सोचा ये तो खाली मटका, ये इतना भारी कैसे हुआ। उसने मटका नीचे उतारा, मटके पे कपड़ा ढका हुआ था, मटका नीचे रखा, और जैसे उसने कपड़े को हटाया, कपड़ा हटाते ही पूरा मटका हीरे मोती सोना चांदी जवाहरात से भरा हुआ। रुको, ये ताली वाली बात नहीं है। इस पर खुश वो होंगे जिनको हीरे मोती से प्यार है। उस घड़े वाले ने भी जब देखा ना मटके को, उसने भी थोड़ी देर खुश हुआ कि देखो अरे वाह, हीरे मोती सोने चांदी। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक थॉट आई, एक विचार आया। कौन सा विचार आया? उसके मन में विचार आया, सोचो जब उस महापुरुष ने इस मटके को छुआ तो ये मिट्टी के मटके की कीमत कितनी बढ़ गई। विचार करके देखो, अगर वो महापुरुष मुझ माटी को छू दे तो इस शरीर का क्या दिव्य स्वरूप बन जाए। उसने घड़ा उठाया और फेंक दिया, पूरा घड़ा फेंक दिया, हीरे मोती से बड़ा घड़ा फेंक करके जिस तरह महाप्रभु निकले थे उसी ओर, उसी मार्ग की ओर भाग पड़ा, जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन गाता गाता। महाप्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, गौर प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। महाप्रभु की ओर चल पड़ा, महाप्रभु के चरणों में लौट गया, महाराज मुझे यही हरिनाम का धन दे दीजिए। बंगाल प्रांत में से ये हरिनाम की धारा बहाने वाले एकमात्र श्री महाप्रभु। बंगला में सुबह सुबह जब प्रातः काल जागते हैं ना, मैया को पता होगा, तो महाप्रभु जी के जो परिकर होते हैं वो महाप्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं।